नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम जुलाई के करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स में हमने जुलाई के ऑलरेडी 3 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं। आज ये हमारा 4th एंड फाइनल वीडियो होगा, जिसमें जो भी कंटेंट अभी बचा हुआ है हमारा राजस्थान के करंट अफेयर्स में जुलाई मंथ का, वो कवर हो जाएगा 2021 ईयर का। फाइन, तो शुरू करने से पहले वही अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है स्टैटिक पोर्शन में या करंट अफेयर्स में राजस्थान स्पेसिफिक, सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में अवेल कराया जा रहा है। और ये सारा कंटेंट देखो ऑलरेडी आपको वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल कराए जा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, राइट। और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि पीडीएफ ही चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और नोट्स जो अवेलेबल है वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को डिटेल में। देखो, फर्स्ट जो है पार्ट, दैट इज ये आर्टिकल नंबर अपना 8 है। इसमें जो जुलाई का रिमेनिंग पार्ट है उसकी बात करेंगे। इसमें देखो, म्यूनिसिपल एक्ट, इसका सेक्शन 69A है। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? तो एक तो आप आंसर सीधा दोगे, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जिसके कोई लीगल राइट्स या लीगल टाइटल नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में किसी के नाम पर भी वो ज़मीन नहीं है। और वो ज़मीन कौन सी है? नॉन एग्रीकल्चरल, जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती। वो बैरन लैंड भी हो सकती है, पास्चर लैंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को, सेक्शन 69A को देखो मैजिकल सेक्शन बोला जाता है। मैजिकल क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस सेक्शन का यूज़ करके कोई भी यूटिलिटी इंश्योर कर सकती है ज़मीन का, कोई भी लैंड अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रही है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड विद नो लीगल टाइटल। अब आप देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट है ना, जल्दी ही एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिससे कि 14 सिटीज़ में अर्बन डेवलपमेंट ट्रस्ट को डेवलप किया जा सके, जिससे क्या हो कि वहां पर जो ज़मीन अवेलेबल है, कौन सी? नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्री लैंड विद नो लीगल टाइटल, जिससे क्या होगा कि जो कोई कॉलोनीज अगर एक्सटेंड करनी हो तो वो एक्सटेंड की जा सके, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम या फिर जो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जुलाई मंथ की, दैट इज अबाउट फूड पार्क इन बाड़मेर। देखो, 100 बीघा जमीन इसके लिए अलोकेट की जा चुकी है, और ये मिनी फूड पार्क होगा। ये ध्यान रखिए, फूड पार्क से कंपैरिजन में ये थोड़ी कम साइज का होगा, कम यहाँ पर इंडस्ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल होगी एज कंपेयर टू मेगा फूड पार्क। ये मिनी फूड पार्क है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। दूसरा, 2021-22 का जो बजट स्पीच था, जिसमें चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इन मिनी फूड पार्क्स के लिए अनाउंस किया था ये कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी फूड पार्क हम खोलेंगे, और वो भी फेज्ड मैनर में। ओके, और आने वाले 3 साल तक इन मिनी फूड पार्क्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो ऐसे में फर्स्ट फेज में पाली, नागौर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा एंड बाड़मेर, इनके लिए 200 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं, जिनमें ये मिनी फूड पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। और इसका मेन काम क्या होगा कि राजस्थान से एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रमोट करना, और वो भी मेनली किसमें? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, ठीक है। एक छोटा सा नोट है, वैसे तो स्टैटिक पोर्शन अगर आपने पढ़ लिया राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप में, तो उसमें देखो सिंपल सा था कि राजस्थान में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है तो अभी देखो प्रपोजल ही है, क्योंकि इसके लिए फाइनल जो अप्रूवल होगा वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। बट अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो रिक्वेस्ट डाली जा चुकी है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी, कितने एमएलएस बैठेंगे, या एमएलसीज बोलेंगे, एमएलए नहीं होंगे, एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो नंबर जाएंगे 66। ओके, आगे चलते हैं। अगर करंटली आप देखो तो इंडिया में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हो गया कि जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो 6 स्टेट्स कौन कौन से नाम देख सकते हो? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, ये स्टैटिक पार्ट का एक हिस्सा है जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज अबाउट ट्राइबल पार्टिसिपेशन स्कीम। जैसे कि नाम से पता है, ट्राइबल पार्टिसिपेशन मतलब जो आदिवासी लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन एनहेंस करना, उनकी लाइवलीहुड को अपलिफ्ट करना। देखो, 9 अगस्त 2021 को जब ये वर्ल्ड ट्राइबल डे था ना, उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया। इसमें मेन काम है ट्राइबल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना। इसमें देखो, उन कामों को ज़्यादा प्रोमोट किया जाएगा जहां पर जितने भी लोगों को बेनिफिट होगा जिन स्कीम्स के बेसिस पे, उन बेनिफिशियरीज में से कम 50% बेनिफिशियरीज ट्राइबल कम्युनिटी के होंगे। उन्हीं स्कीम्स को इस ट्राइबल अपलिफ्टमेंट स्कीम या ट्राइबल पार्टिसिपेशन स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें अलग अलग प्लान्स हैं।
जैसे अमाउंट के हिसाब से मान लो 10 लाख रुपए तक का अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस स्कीम कोई भी काम ऐसा हो रहा है जिसमें कि ट्राइबल कम्युनिटी के लगभग 50% लोगों को फ़ायदा पहुंचे उससे, तो देखो उसको अप्रूवल दिया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। अगर 10 लाख से ज़्यादा 25 लाख तक हो जाए, मतलब इस रेंज में हो 10 लाख से 25 लाख, तो देखो कमिश्नर लेवल का जो इंडिविजुअल होगा ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट में, वो देखो इस तरीके के कामों का अप्रूवल दे सकता है। और अगर यहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए देखो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट है, वो इस चीज़ को एंटरटेन करेगा, इस पे ध्यान रखेगा। अब देखो इसमें काम क्या जाएगा कि जो भी स्कीम में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें जो भी एसेट बनेगा ना, उसकी देखो ऑनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो, उसमें जो 30% हिस्सा होगा ना, वो देखो पब्लिक से इकट्ठा किया जाएगा चंदे के तौर पर, या सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस हैं, स्वयं सहायता ग्रुप हैं, या फिर जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, समाज सेवक है, उनसे फिर पैसा राइज किया जाएगा 30%। तो ये हो गई ट्राइबल पार्टिसिपेशन स्कीम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज अबाउट सालगांव डैम। ये देखो सालगांव डैम प्रोजेक्ट माउंट आबू से एसोसिएटेड है, नंबर 1। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 1977 में स्टार्ट हुआ था, पर वो ये कि सरकारें बदलती गई, वक्त निकलता गया, पर ये कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट नहीं हो पाया एक फुल फ्लेजेड वे में। तो अभी देखो इसको अच्छे से कंप्लीट किया जाना पॉसिबल हो पाया है। बेसिकली अभी अगर देखें ना कि सालगांव डैम प्रोजेक्ट के अलावा कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे माउंट आबू में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेल कराई जाती है, तो देखो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, एक तो अपर कोदरा और एक लोअर कोदरा। इनसे वहाँ पर माउंट आबू में पानी की जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट इज मिशन निर्यातक बनो। जैसे कि नाम से पता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम बनाई है, जिसमें आप देखोगे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाएंगी, और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप क्या करोगे, फिर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे डिफरेंट काइंड के जो कॉरपोरेट्स हैं उनसे आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करोगे। तो इसको देखो लॉन्च किया गया था 29 जुलाई, और लॉन्चिंग प्लेस थी सीतापुरा, जयपुर। इसमें देखो आप राजस्थान की अगर रैंकिंग देखी जाए ना, एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली है लैंडलॉक स्टेट्स में, जबकि 4th रैंक मिली है सभी स्टेट्स में। अब लैंडलॉक स्टेट कौन से होते हैं? ऐसे स्टेट्स जिनकी बॉर्डर या जिनकी बाउंड्री ओशन से नहीं लगती, वाटर से नहीं लगती, है ना। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इनके साथ में जिन स्टेट्स की बॉर्डर शेयर नहीं होती और बिल्कुल लैंड लॉक है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो उन स्टेट्स में राजस्थान फर्स्ट रैंक पे था 2020 की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें। और अगर आप पूरे स्टेट्स में देखो ना, जिसमें आप कोस्टल स्टेट्स को भी इंक्लूड कर लो, तो राजस्थान की रैंक है 4th। देखो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है दैट इज अबाउट एम्प्लॉई वेलफेयर फंड। देखो ये 3000 करोड़ रुपए का राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया फंड है, और स्कीम में मेन काम क्या है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं करंटली या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ऐसे में जैसे कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस की ज़रूरत है उनको, हेल्थ इंश्योरेंस हो, हाउसिंग के लिए लोन की रिक्वायरमेंट हो, हायर स्टडीज़ अपने बच्चों को अगर करवाना चाहते हैं, कोई भी एम्प्लॉय है या जो एम्प्लॉय था उनके लिए, या कोई व्हीकल परचेज करना चाहिए, या फिर स्टडीज़ के लिए लोन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो फैसिलिटीज़ अवेल कराने के लिए किनको, जो स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड या फिर वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। आगे चलते हैं। फिर देखो इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आ जाता है कुछ बचे हुए करंट अफेयर में, जिसमें एक तो छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट ने अभी एक रिकॉर्ड पुट किया है, रिकॉर्ड सेट किया है, और छबड़ा थर्मल पावर हाउस की यूनिट नंबर 3 जो कि 250 मेगावाट की है ना, उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जितने भी कोल बेस्ड या गैस बेस्ड थर्मल पावर यूनिट्स है ना, उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आई है। वो क्या कि 300 दिन तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है छबड़ा थर्मल पावर हाउस की यूनिट नंबर 3 ने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन देखो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी चीज़ें आती रहती है, और बाकी इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 आप जरूर पढ़ोगे अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हो तो, क्योंकि वहाँ पर आपको गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बेसिस पे डेटा अगर मिलता है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है और क्वेश्चंस वहीं से ज़्यादा बनते हैं, राइट।
सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो मिसलेनियस स्कीम या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये इसलिए न्यूज़ में रहा कि पहली बार राजस्थान में बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। अब कोविड-19 को आपको पता ही है, और क्या बोलते हैं हम, SARS-CoV-2, ओके, कोरोना। और देखो स्टैब्लिशमेंट हुआ था राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का 1957 में। देखो फिर नेक्स्ट एक स्कीम आ जाती है, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब देखो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके बेसिस पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लॉन्च किया गया है हायर एजुकेशन सिस्टम में। इसमें एजुकेशन पैटर्न को चेंज किया जाएगा, जिसमें 80% तो एकेडमिक चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, रिमेनिंग 20% स्किल्स, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर ले जो भी यूथ है हमारे यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, दैट इज अबाउट ट्रांसजेंडर अपलिफ्टमेंट फंड। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, ट्रांसजेंडर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ये फंड स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, जिसका टोटल फंड एलोकेशन हुआ है 8.98 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और मेन काम क्या है, आप प्रोटेक्शन करना चाह रहे हो, डेवलपमेंट देना चाह रहे हो, किसको, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को। ओके, इसके अलावा फिफ्थ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस अगर रिपोर्ट की बात करें तो दैट इज अबाउट, आप अभी लेटेस्ट एक डायरेक्टोरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस स्टैब्लिश हुआ है। इसके पहले इसका प्रीकर्सर कौन था, अपग्रेड, इसको मतलब पीस एंड नॉन वायलेंस सेल के नाम से स्टैब्लिश होया हुआ एक सेल था। आप कह सकते हो एक छोटा सा एरिया दे रखा था, उसमें कुछ लोग काम किया करते थे। अब उसको एक डायरेक्टोरेट की पोजीशन में ला दिया है, जिससे कि हम राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में पीस और नॉन वायलेंस जैसी वैल्यूज को बढ़ाएं। इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्टोरेट जैसे स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो लगभग 19 नई पोस्ट्स क्रिएट की जा चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। ओके, इसके अलावा आगे देखें, राजस्थान के अंदर ऑयल एरियाज के लिए सर्च चल रही है। ठीक है, सर्च फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स, और ये कर कौन रहा है, और इंडियन ऑयल के द्वारा किया जा रहा है ना, ऑयल इंडिया या इंडियन ऑयल बोल सकते हैं। और एरिया है ये कहाँ पर लोकेटेड, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में। और टोटल एरिया अगर आप देखो तो 3,339 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे कोई पूछ ले कि बापू स्कीम या प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी स्कीम से एसोसिएटेड है, तो ये देखो नरेगा स्कीम से एसोसिएटेड है। इसमें क्या काम कराया जाएगा, नरेगा में काम करने वाले लोगों से काम करवाया जाएगा, नर्सरी डेवलपमेंट हो गया, न्यूट्रिशन गार्डन्स डेवलप करवाने हो गए, प्लांटेशन का काम कराना हो गया। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन भी हो गया, इकोलॉजिकल आप बैलेंस बनाना भी शुरू कर दोगे, और साथ में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, फूड इनटेक की रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल होती चली जाएगी। और ये प्रोग्राम जो है ना, बापू स्कीम या फिर प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट हो रहा है 5 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में। आप ये जरूर डेट याद रखें। देन कम्स द फाइनल एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ जुलाई मंथ ऑफ 2021, दैट इज प्रोजेक्ट बोल्ड। बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू बेस्ड ग्रीन एरिया ऑन ड्राई लैंड। दैट मीन्स कि जहां जहां पर भी सूखी जमीनें पड़ी है वहां पर बांस की खेती करना। देखो इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2021 से कर दी गई थी। उदयपुर में एक गांव है जिसका नाम है लोअर मांडवा या फिर निचला मांडवा भी बोल सकते हैं, ट्राइबल विलेज है, वहां से शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट। और अभी न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी आप देखते हो जो रेड क्लिफ है या इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके पास में आपको पता है लोंगेवाला में तनोट माता का फेमस मंदिर है। वहां पर 2.5 लाख स्क्वायर फीट लैंड पे अभी बैम्बू प्लांटेशन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये एकदम टू द पॉइंट बताने की मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक कंटेंट आपको टू द पॉइंट मिले, जिससे कि आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। और इन चीज़ों को जितना रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ बनेगी। और करंट अफेयर पे पकड़ है, स्टैटिक पोर्शन आपका स्ट्रांग है, तो आपके एग्जाम बहुत ईजिली क्रैक होने के चांसेस हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का जो शाम का वीडियो आता है वो आप प्लीज़ फॉलो करो। उसमें बहुत फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो वो फॉलो जरूर करने की आदत डालो, शाम वाला जो वीडियो इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।